सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा। शिष्य गुरु का अंश है। शिष्य गुरु का अंश है। तरह तरह के दुखों से दुनिया दुखी है, लेकिन वो दुख जो संसार की सत्यता जानने के लिए मजबूर कर दे अथवा जिस दुख से मनुष्य भगवान से जुड़ जाए, वो है विषाद योग। जब साधक को अपनी धारणाओं के प्रति शक पैदा होता है अथवा मान्यताओं के प्रति असंतोष पैदा होता है, तब जागृत होता है विषाद योग। गीता का पहला अध्याय विषाद योग है। विषाद का अर्थ दुख है और दुख परिणाम है पाप का। तो करई पाप पावही दुख, भैरुज शोक वियोग। विषादग्रस्त व्यक्ति दुख भोगता है और उसे मुक्ति पाने के साधन पर बल देता है। लेकिन विषाद योग का उदय तब होता है जब साधक दुख निवृत्ति के उपाय पर बल न देकर दुख के कारणों को समझना चाहता है। इन कारणों में धारणा की भ्रांति और मान्यता की अपूर्णता ही प्रमुख है। जब साधक के अंदर अपनी वर्तमान धारणा में दृश्य जगत के प्रति संदेह का जागरण होता है या इसको ईश्वर के संबंध में मान्यता की कमी का बोध होने लगता है, तो वो सही साधना का मार्ग अपना सकता है, जिससे उसे आत्म तत्व की उपलब्धि, दुख की आत्यंतिक निवृत्ति और अखंड व अनंत रस की प्राप्ति होगी। इसलिए इसे विषाद योग कहते हैं, अर्थात वह विषाद जो भगवान से योग कराने में सहायक हो। इस प्रकार वर्तमान की धारणा के प्रति शक है, भगवान के प्रति असंतोष के इतना कुछ करने के बाद भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई का जागरण होना साधना की प्रथम और प्राथमिक आवश्यकता है। यदि ऐसा नहीं है तो भगवान के संपर्क होते हुए भी अथवा उच्च कोटि के आत्मदृष्टा संत के संपर्क में होते हुए भी आत्मविकास नहीं होता। वर्तमान धारणा में संदेह का जागरण बुद्धि प्रधान साधकों के लिए आवश्यक है, अन्यथा ग्रहणशीलता न होने पर सद्गुण सद्गुरु यहाँ तक कि भगवान का संपर्क भी प्रकाश नहीं दे सकता। खरदूषण को ध्यान में नहीं, न किसी मूर्ति में, बल्कि साक्षात भगवान के श्री विग्रह का दर्शन होने पर भी दिमाग नहीं बदला। देह तुरत निज नार दुराई, जियत भवन जाहू दो भाई। जब तक साधक के अंदर यह दुख पैदा नहीं होगा कि मेरा जीवन हाथ से निकला जा रहा है, किंतु न संसार से सुख मिला और न ही भगवान की अनुभूति कर पाया, तब तक जीवन में परिवर्तन संभव नहीं। अतः विचार भावना के परिवर्तन पर बल दिया गया है। रामचरितमानस में विचार परिवर्तन यानी श्रद्धा का मार्ग और भावना परिवर्तन यानी विश्वास का मार्ग आवश्यक माना गया है। इन दोनों के अभाव में केवल क्रिया परिवर्तन से साधना में सफलता अर्थात आत्मदर्शन या भगवत प्राप्ति नहीं हो सकेगी। भवानी शंकर बंदो, श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम बिना या न पश्यन्ति, सिद्धा स्वांत स्वामीश्वरम। अगर बताने वाले को सही ज्ञान नहीं है और सुनने वाले में ग्रहणशीलता नहीं है तो जीवन में परिवर्तन तो नहीं होगा। इसी को कथानक के रूप में इस तरह कहा गया कि रावण केवल आदमी और बंदर के हाथ से ही मर सकता है, किसी दैत्य या देवता के द्वारा नहीं। अब नर वो है जिसके जीवन में प्रत्यक्ष अनुभूति है कि दैत्य या देवता के द्वारा नहीं। नर वो है जिसके जीवन में प्रत्यक्ष अनुभूति है कि शक्ति, ज्ञान और प्रेम का संबंध उस सत्ता से है जो भीतर है और जिसे निज ज्ञान अथवा निजानंद के अतिरिक्त आंतरिक जागरण के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। तो जिसके अंतर्गत साधक को समझना है कि संसार मिथ्या है। खूब खाया ताकत नहीं आई, खूब बटोरा सुख नहीं पाया, खूब पढ़ा ज्ञान नहीं आया, खूब मित्र परिवार जोड़ा प्रेम नहीं आया। मानना यह कि एकमात्र ईश्वर ही शक्ति, आनंद, ज्ञान, प्रेम का भंडार है जो हमारे भीतर अर्थात ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या।
तो शरीर के स्तर पर साधक को विषाद योग का जागरण होता है। तब वह सोचता है कि मैंने इतना खाया पर ताकत नहीं आई, दवाइयाँ खा खा कर भी स्वास्थ्य प्राप्त नहीं हुआ, रोग और कमजोरी के दुख से दुखी। यह साधक जब ऐसा सोचता है तब उसकी खोज प्रारंभ होती है कि आखिर क्या कारण है, भोजन में ताकत तथा दवाइयों में स्वास्थ्य है या केवल लगता है। तो सृष्टि का नियम है कि जब भी जानने की इच्छा पैदा होगी तो उसे सही मार्ग बताने वाला भेजा जाएगा, जो उसे बताएगा कि भोजन तो केवल शरीर निर्माण का तत्व है, शक्ति तो तुम्हारे अंदर ही है जो मल से ढकी है। संतुलित आहार तथा युक्ति युक्त उपवास के द्वारा मल विकार हटाकर उसे ईश्वरीय शक्ति का जागरण किया जा सकता है। इसी प्रकार दवाएं तो केवल रोगों के लक्षणों को दबाती हैं, रोग नाश नहीं करती। इंद्रियों में कमजोरी का कारण अम्ल है, अम्ल हटेगा तो शक्ति का जागरण होगा। आज सारी दुनिया रोगी है, किंतु लोगों को शक ही नहीं होता कि भोजन में शक्ति नहीं है। कुछ बिरले लोग ऐसे होते हैं जिन्हें शक पैदा हो जाता है कि दिखाई देने वाले संसार के प्रति तथा ईश्वर के प्रति असंतोष पैदा हो जाता है कि ईश्वर को मानता तो हूँ परंतु उसके गुण मेरे अंदर प्रकट क्यों नहीं हो पा रहे। यही शक व असंतोष उसे सही मार्ग दिखाकर ईश्वर से योग करा देती है। परिणाम स्वरूप तप की साधना द्वारा साधक अखंड स्वास्थ्य व शक्ति का जागरण कर पाता है। अब मन के स्तर पर सारी दुनिया अभाव, तनाव, चिंता, अशांति, आसक्ति से ग्रस्त है, किंतु लोगों को शक ही नहीं होता है कि धन से सुख मानकर जीवन भर इतना बटोरा फिर भी शांति क्यों नहीं मिल पा रही। कुछ बिरले लोग ऐसे होते हैं जिन्हें दिमाग में शक तथा दिल में असंतोष पैदा हो जाता है कि धन से सुख का संबंध है भी या केवल लगता है। भगवान का पूजा पाठ इतना किया, तीर्थ किए, गंगा स्नान किया, नाम जप किया, कर्मकांड किए, फिर भी अखंड सुख क्यों नहीं मिले। वर्तमान दुखों के प्रति ऐसा शक व असंतोष पैदा होने पर उसे बताने वाला मिलता है, जो बताता है कि सुख का एकमात्र भंडार केवल भगवान है जो तुम्हारे भीतर बैठा है, कि तू इच्छा आसक्ति से ढका है। वितरण के साधना से वैराग्य प्राप्त होगा, तभी इन विकारों से मुक्ति मिलेगी और अखंड सुख का प्राकट्य होगा। सेवा की साधना के द्वारा साधक शीघ्र ही उस सुख को अनुभव कर लेता है, जिसे प्राप्त कर लेने के बाद कोई दुख नहीं रह जाता। ये सुख धन की उपलब्धता के अधीन नहीं है, धन तो केवल सामान खरीदने का माध्यम है, सुखदाता लगता है नहीं। बुद्धि के स्तर पर सारी दुनिया समझती है कि खूब पढ़ेंगे तो ज्ञान आएगा, लेकिन अज्ञान होने पर कोई नहीं सोचता कि इतने शास्त्र पढ़ डाले फिर भी बुद्धि में ज्ञान का प्रकाश क्यों नहीं होगा। कुछ बिरले लोगों को शक व संतोष पैदा हो जाता है कि पढ़ने से ज्ञान का संबंध है भी या नहीं, या केवल लगता है। तब उन्हें बताना पड़ता है किसी बताने वाले के द्वारा, और ये बताता है कि पढ़ने से केवल सूचना मिलती है, ज्ञान का भंडार तो केवल भगवान है जो तुम्हारे भीतर बैठा है, जो अहंकार से ढका है। ध्यान के साधना द्वारा अहंकार को हटाने से ही उस ज्ञान का प्राकट्य होगा, और साधक ध्यान के निरंतर अभ्यास द्वारा शीघ्र अखंड ज्ञान का अनुभव कर सकता है। तो ध्यान की अनेक विधियां, केंद्रीकरण अथवा शिथिलीकरण, किसी भी पद्धति द्वारा ध्यान का अभ्यास किया जा सकता है। संतवत में साधना अति सरल व सुगम, धीरे धीरे सफलता मिलने पर साधक का मन स्वतः केंद्रीभूत होने लगता है और मन की निर्विषय अवस्था की अनुभूति होती है। यही ध्यान है। तो अहम के स्तर पर सारी दुनिया ये जानती है कि ना तो रिश्ते से ही प्रेम का नाता है, किंतु लोगों का ना तो शक पैदा होता है, ना इतना बड़ा परिवार कुटुंब मित्र होने पर भी क्यों प्यार का अभाव है, और ना ही असंतोष पैदा होता है कि भगवान का प्रेम प्रकट नहीं हो पा रहा। यदि साधक संसार में केवल कर्तव्य करे और प्रेम करे केवल एक ईश्वर से, तो किसी के मरने पर दुख लगना बंद हो जाए और ईश्वरीय प्रेम का प्राकट्य होगा। जब मनुष्य कुछ अच्छा करता है तो उसका श्रेय स्वयं लेकर भगवान का अपमान करता है, और बुरा होने पर उसका दोष ईश्वर पर मरना चाहता है। यहाँ भगवान सदैव सचेत कर रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन प्रेम बना रहे, प्रेम करे केवल एक ईश्वर से। धन्यवाद।